मैं क्लास 12th के सभी बच्चों का वेलकम करती हूँ ग्रुप में, और उनके लिए आज पहली पोएम जेम्स स्टीफेंस के द्वारा लिखी हुई द स्नेयर को हम रीड करेंगे। द स्नेयर पोएम को रीड करने से पहले हम ये जानेंगे स्नेयर होता क्या है। स्नेयर का मतलब होता है जाल या जाली, जिसमें हम किसी जानवर को कैद करते हैं या पकड़ते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जेम्स स्टीफेंस कहीं से गुजर रहे होते हैं और अचानक से उनको एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। ये दर्द भरी आवाज एक रैबिट की है। रैबिट का मतलब खरगोश। और उस आवाज को सुनकर उनको कैसा फील होता है, क्या उनकी प्रतिक्रिया, क्या उनका रिस्पॉन्स रहता है, बस इसी के बारे में उन्होंने इस पोएम में बात की है। तो हम शुरू करते हैं हमारी पोएम द स्नेयर। The snare. I hear a sudden cry of pain. I hear a sudden cry of pain. Sudden का मतलब यहाँ पे हम suddenly, इसको हम suddenly पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे a cry of pain। उसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं I hear a cry of pain suddenly, यानी कि अचानक से जब वो कहीं से गुजर रहे थे तो अचानक से उनको एक दुख भरी आवाज सुनाई दी। ठीक है। There is a rabbit in a snare. और ये आवाज किसकी है? एक रैबिट है। रैबिट का मतलब खरगोश है। कहाँ पर है वो खरगोश? इन अ स्नेयर, एक जाल में वो फंसा हुआ है। उन्होंने उस चीख से ही पता लगा लिया कि ये जो आवाज है, ये आवाज किसकी है? एक रैबिट की है, एक खरगोश की है। तो क्या कह रहे हैं? आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन। मुझे दर्द की एक आवाज सुनाई दी अचानक से, और ये आवाज किसकी है? एक जाल में फंसे हुए खरगोश की। देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर। नाउ, अब आई हियर द क्राई अगेन। उन्हें फिर से वो आवाज सुनाई दी। बट लेकिन आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है। आई कैन नॉट टेल, वो ये बता नहीं सकते जेम्स स्टीफेंस कि ये आवाज फ्रॉम वेयर आ कहाँ से रही है। फिर से दूसरा स्टेंजा उन्होंने पहले स्टेंजा की लास्ट लाइन से ही स्टार्ट किया है कि वो बता नहीं सकते, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, वो बता नहीं सकते कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। और वो क्या कहते हैं आगे? ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। ही का मतलब यहाँ पे रैबिट से है। यहाँ ही किसके लिए है? रैबिट के लिए। कि ये जो आवाज आ रही है ये किसी रैबिट की है। एंड वो आवाज क्यों आ रही है? दर्द भरी आवाज क्यों आ रही है? ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, क्योंकि वो जो खरगोश है वो सहायता के लिए आवाज निकाल रहा है कि कोई उसकी आवाज सुने और उसकी हेल्प के लिए आए, उसकी मदद के लिए आए। एड का मतलब होता है बच्चों सहायता। एड का मतलब क्या होता है? सहायता। और कॉल आउट एक वर्ब, फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बुलाना या पुकारना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ही पोएट के लिए नहीं आया है, यहाँ पे ही किसके लिए आया? रैबिट के लिए। कॉल आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? पुकारना या बुलाना। और एड का मतलब होता है सहायता। और जब इस तरह से आवाज आ रही है दर्द भरी, तो क्या हो रहा है? क्राइंग, ये जो चीखने की जो आवाजें हैं, दर्द भरी ये जो आवाजें हैं, इन्होंने क्या कर दिया है? on the frightened air, crying on the frightened air। एयर का मतलब वातावरण है ना, आसपास का जो वातावरण है उसमें ये जो दर्द भरी आवाज है, इस दर्द भरी आवाज ने आसपास के वातावरण को डरावना बना दिया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज मुझे डरावनी लग रही है। ऐसा कौन कह रहा है? जेम्स स्टीफेंस कह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा कि अचानक से जब पोइट कहीं से गुजर रहे हैं तो उन्हें अचानक से एक दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। वो दर्द भरी आवाज किसकी होती है? एक रैबिट की होती है। और वो रैबिट कहाँ फंसा हुआ? एक जाल में फंसा हुआ है। फिर दोबारा से उनको वो आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज लेकिन उन्हें पता नहीं है आ कहाँ से रही है। और उनको क्या लगता है कि वो जो रैबिट है वो सहायता के लिए बुला रहा है ना। और उसकी इन दर्द भरी आवाजों से आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल डरावना हो गया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज उनको डरावनी लग रही है। अफ्रेड मतलब डरावनी, डराती हुई सी हर चीज उनको लग रही है दर्द की आवाजों की वजह से। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, अब देखो जैसे जब हमें दर्द होता है तो हमारे चेहरे पे वो दर्द के भाव दिखते हैं और हम आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ सिकुड़न सी या कुछ झुर्रियां सी हमारे चेहरे पर आ जाती है। तो वही सेम उस छोटे से जानवर, उस छोटे से जीव के साथ भी हो रहा है। क्या इमेजिन कर रहे हैं पोइट कि
रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, अपने छोटे से फेस को वो और छोटा, दर्द की वजह से और सिकुड़ गया, रिंकल हो गया। रिंकल का मतलब होता है चुड़िया पड़ना, सिकुड़ना। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वो वापस सहायता के लिए आवाज लगाता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मुझे वो जगह, कैन नॉट फाइंड मतलब मुझे वो प्लेस, वो जगह नहीं मिल रही है जहां पर वो रैबिट किसमें फंसा हुआ है, इन अ स्नेयर, एक जाल में फंसा हुआ है, वो जगह मुझे पता नहीं लग रही है। फिर से लास्ट जो स्टेंजा है हमारा, उसकी उसकी जो पहली लाइन है वो फिर से इसके पहले वाले स्टेंजा की आखिरी लाइन से शुरू हो रही है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मुझे फिर से वो कह रहे हैं कि मुझे वो जगह नहीं मिल रही है जहां से ये आवाज आ रही है। वेयर हिज पॉ इज इन द स्नेयर, कहाँ है वो जगह, है ना, वो जगह मुझे नहीं मिल रही है। वेयर हिज पॉ इज इन द स्नेयर, कि जाल में जिस जगह उसका पो, उसका पंजा या उसका बॉडी, यहाँ पे पो से हम उसका पंजा भी समझ सकते हैं, हाथ या पैर का, खरगोश के, या फिर हम उसकी बॉडी को भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पो लिखा है इसलिए हम उसके पंजे से ही लेंगे। ठीक है, वेयर हिज बॉडी इज इन द स्नेयर, इसको ये पूरी एक लाइन इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, वेयर हिज पॉ इज इन द स्नेयर, जाल में कहाँ पर उसका पंजा फंसा हुआ है। आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, वो जगह मुझे नहीं मिल रही है। अब लिटिल वन, यहाँ पे लिटिल वन भी किसके लिए आया है, वही खरगोश के लिए, वो एक छोटा सा जानवर है। क्या बोल रहे हैं वो, लिटिल वन, ओ लिटिल वन, वो उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं कि ओ छोटे से जानवर, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि ये जो दर्द भरी आवाजें हैं ये कहाँ से आ रही है, उस जगह का मुझे पता नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और हम एक बार इसको फिर से देखते हैं। आई हियर अ सडन क्राई ऑफ पेन, अ सडन क्राई ऑफ पेन को आप क्या पढ़ेंगे, आई हियर अ क्राई ऑफ पेन सडनली, अचानक से मुझे एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। और दर्द भरी आवाज किसकी है बच्चों, रैबिट की। और रैबिट कहाँ है बच्चों, स्नेयर, जाल में बंद है, जाल में फंसा हुआ है। फिर से नाउ आई हियर द क्राई अगेन, फिर से उन्हें वो आवाज आती है, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी, आंसर ये होगा कि द पोइट डज नॉट नो, पोइट को पता नहीं है कि आवाज कहाँ से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट, कॉल आउट का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉल आउट का मतलब पुकारना। क्यों पुकार रहा है वो, एड, सहायता के लिए, ताकि कोई आए और उसकी हेल्प करे उस जाल से बाहर निकलने के लिए। अब उसकी आवाजों से क्या प्रभाव पड़ रहा है, आसपास के एयर का मतलब वातावरण से क्या प्रभाव पड़ रहा है, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, हर चीज डरावनी होती जा रही है। और इस दर्द की वजह से रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका जो छोटा सा मुंह है उस पे सिकुड़न आ गई, यानी कि वो और छोटा हो गया है। ठीक है, एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, जैसे ही वो सहायता के लिए फिर से बुलाता है, आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, पर मैं जाऊं कैसे, क्योंकि मुझे उस रास्ते का, उस जगह का, उस स्थान का पता नहीं है जहाँ पे वो जो रैबिट है वो फंसा हुआ है। और अगर बॉडी पार्ट पूछे कि उसका बॉडी पार्ट, कौन सा बॉडी पार्ट है जो स्नेयर में फंसा हुआ है, तो क्या लिखेंगे आप, हिज पॉ, उसका पंजा वहां पर फंसा हुआ है। और पोइट ने उसको क्या कह के बताया है, लिटिल वन, पोइट ने उसको लिटिल वन कहकर संबोधित किया है। लिटिल वन का मतलब छोटा सा जानवर, छोटा सा जीव। और मैं फिर से आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो ये ही यूज हुआ है, वो क्यों यूज हुआ है बच्चों, वो क्यों यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, ये जो ही यूज हुआ है यहाँ पर, ये यूज हुआ है अपने खरगोश के लिए। ये पोइट के लिए मत समझ लेना, पोइट ने तो बोला है कि ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, वो सहायता के लिए बुला रहा है। तो आई होप मेरा ये जो पहला प्रयास है सफल रहेगा, आप लोग इसे सफल बनाएंगे। जितना भी आपको समझ में आता है आप प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं, कोई कमी रहती है तो वो भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और आई होप आप इसको जरूर पढ़ेंगे और मुझे अपने जो भी कमेंट्स होंगे वो जल्दी से जल्दी बताएंगे और जल्दी से जल्दी ये पोएम पढ़ेंगे। आपके पास आज का टाइम है, आप इस पोएम को पढ़िए और पढ़ने के बाद हम एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे।
for class 12th. This poem is for class 12th. Okay, so goodbye for today. फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी. थैंक यू वेरी मच.